देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। मौत ने मुझको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। मौत ने मुझको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन गुरुदेव से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान करना चाहिए। श्रुतियों में इन्हीं की पराचेतना को नेति नेति कहकर निरूपित किया गया है, इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सद्गुरु की आराधना नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं, इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, फिर भले ही वह देव किन्नर गंधर्व पितर यक्ष चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों न हो। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाला अहंकारी जन इन संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं, जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। गुरुदेव की पराचेतना में सब कुछ है, उन्हीं में सभी लौकिक एवं अलौकिक शक्तियाँ समाहित हैं। इसी सत्य को भगवान सदाशिव ने आदि माता पार्वती से कहा है। सद्गुरु अगम और अगोचर हैं, वे साकार होते हुए भी निराकार हैं, देहधारी होते हुए भी देहातीत हैं। उन्हीं में अपनी अहंता को विलीन करने से परम ज्ञान प्राप्त मिलता है। यह परम सत्य है, भले ही इसे बुद्धिपरायण जन समझें अथवा न समझें। हालांकि इसे समझे बिना तप की कठिन साधना एवं दुरूह विद्याओं का अभ्यास अज्ञान के अहंकार को ही बढ़ाता है। इस सच्चाई को बताने वाली एक बड़ी मीठी कथा है। यह कथा कबीरदास जी और उनके शिष्य पद्मनाभ के बारे में है। ये पद्मनाभ कबीरदास जी के पास अध्यात्म के तत्व को जानने आए थे। उनकी सच्ची जिज्ञासा को देखकर कबीर ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया, पर पद्मनाभ का मन उनके पास नहीं लगता था। उनकी मानसिकता के ढांचे में कबीर फिट नहीं बैठते थे। सो वह एक दिन फकीर शेखत के पास चले गए। ये शेखत की सुप्रसिद्ध विद्वान थे, सभ्य जनों में उनका बड़ा रुतबा था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोदी भी उनके यहाँ हाजिरी बजाने आता था। इतना बड़ा पद किताबों और किताबी ज्ञान के अंबार में पद्मनाभ ने खो दिया। जब उन्होंने शेखत की से साधना करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उत्तर में एक मोटी सी किताब उन्हें थमा दी। इस किताब को पढ़कर पद्मनाभ अपनी साधना करने लगे। जैसा जैसा किताब में लिखा था वह वैसे ही करते। उसी तरह से प्राणायाम, उसी तरह से मुद्राएं एवं उसी भांति से वह योग की दूसरी क्रियाएं साधने लगे। यह सब करते हुए उन्हें कई साल बीत गए, यहाँ तक कि उन्हें कबीर बाबा की शुद्धि भी न रही। तभी एक दिन उनकी योग साधना में एक व्यतिरेक हुआ और उनकी काया निश्चिष्ट हो गई। कुछ इस तरह उनके साथ घटा जैसे कि वे मर गए हों। सभी ने उन्हें मृत मान लिया। फकीर शेखत की उन्हें मरा हुआ मानकर गंगा में बहाने लगे। तभी अचानक कबीरदास जी उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें सारा वाक़या बताया। सारी बातें जानकर मुस्कुराए और पास खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि पद्मनाभ का मृत शरीर मेरे पास रख दो। पर इससे होगा क्या? शेखत की ये प्रतिवाद करते हुए कहा, यह तो मर गया है। कबीरदास जी ने कहा, नहीं, यह मृत नहीं है। इस बेचारे ने प्राणवायु को ऊपर तो चढ़ा लिया पर उतार नहीं सका। शव के पास आने पर कबीर बाबा ने उसके शरीर को सहलाते हुए मस्तिष्क की नसों को दबाया।
उसकी प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र से उतार कर कंठ में ले आए। इससे उसकी कुंडलनी प्रक्रिया शुद्ध हो गई। अब वह अंगड़ाई लेकर उठ गया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गया। कबीरदास जी ने धीरे से उसके मस्तक को सहलाया। इस जादू भरे स्पर्श में पता नहीं क्या था कि उसे जीवन सत्य का बोध हो गया। अब तो वह उनके पांव पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा, मैंने आपका बड़ा अपमान किया, पर आपने मुझे उबार लिया। उसकी इन बातों पर कबीर बोले, बेटा, कोई गुरु अपने शिष्य से न तो कभी अपमानित होता है और न ही वह उसका त्याग करता है, बर उसे काल क्रम की प्रतीक्षा होती है। कबीर की इस रहस्यमयी वाणी ने शेखत की आंखें खोल दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता, गुरु तो वह है जो चेतना के रहस्यों का जानकार है और उसमें अपने शिष्य को उबारने की क्षमता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गीता गुरु भक्ति की गंगोत्री है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली गुरु भक्ति की गंगा जब शिष्यों के अंतःकरण में प्रवेश करती है तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है। 60,000 सगर पुत्रों की आत्मशक्ति की ही भांति यह भक्ति गंगा भी असंख्य शिष्यों के त्रिविध तापों को शांत करती है। यह भक्ति गंगा सब भांति कलमशहारी है। शिष्य साधक के काशय कलमश इसके भक्ति जल में धुलते हैं। शिष्यों का अंतर्मन इनके जल में धुलकर धवल होता है। इसे वे सभी अनुभव करते हैं जो अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए प्राणपन से बाजी लगाए हुए हैं। इनकी एक ही रेट रहती है कि प्राण भले ही जाए पर किसी भी भांति उनका शिष्यत्व कलंकित न हो पाए। शिष्यत्व की कसौटी पर अपने आप को खरा साबित करने के लिए इस गुरु भक्ति कथा में पूर्व मंत्र में बताया गया कि गुरुदेव की भक्ति ही सार है। उनकी भक्ति से ज्ञान विज्ञान सभी कुछ मिल जाता है। श्रुतियों में उन्हीं प्रभु की परा चेतना का निरूपण हुआ है। इसलिए मन और वाणी से उन्हीं सद्गुरु की आराधना करते रहना चाहिए। गुरु सेवा का कमतर मानकर तप और विद्या को सब कुछ मानने वाले भले ही कुछ भी पालें, लेकिन संसार चक्र से उनका छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए सद्गुरु के शरणापन्न बने रहना ही साधना जीवन की सर्वोच्च कसौटी है। इस सत्य को और भी स्पष्ट करते हुए भगवान महेश्वर आदि माता शैलसुता पार्वती से कहते हैं, न मुक्ता देव गंधर्वो पितरो यक्ष किन्नरवा ऋखभ सर्वसिद्धिश्चां गुरु सेवा परामुखां ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकं सर्वसौख्यकरं सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः सद्गुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरु भगवान आए नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वसौख्यकरं नित्यं मुक्ति भुक्ति मुक्ति विधायकं श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरु स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरु वदामि श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरु नमामि श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरु भजामि। ब्रह्मानंदं परम सुखंदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वादातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानंदं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। देव हों या गंधर्व, पितर, यक्ष, किन्नर, सिद्ध अथवा ऋषि कोई भी हों, गुरु सेवा से विमुख होने पर उन्हें कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे महादेवी सुनो, गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। यह सभी सुखों को देने वाला है। यह सांसारिक सुख भोगों को देने के साथ मोक्ष भी देता है। सच्चे शिष्य को इस सत्य के लिए संकल्पित रहना चाहिए कि मैं गुरुदेव का स्मरण करूंगा, गुरुदेव की स्तुति कथा कहूँगा, परम ब्रह्म की चेतना का साकार रूप श्री गुरुदेव की वाणी मन और कर्म से सेवा आराधना करूँगा। श्री गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाली साकार मूर्ति हैं। वे द्वंद्वातीत चिदाकाश हैं। तत्मसी आदि श्रुति वाक्यों का लक्ष्य वही है। वे प्रभु एक नित्य विमल अचल एवं सभी कर्मों की
साक्षी रूप हैं। श्री गुरुदेव सभी भावों से परे प्रकृति के तीनों गुणों में सर्वथा रहित हैं। उन्हें भावपूर्ण नमन है। श्री गुरुदेव नित्य शुद्ध निराभास निराकार एवं माया से परे हैं। वे नित्य बोधमय एवं चिदानंदमय हैं। उन परात्पर ब्रह्म गुरुदेव को नमन है। गुरु गीता की इस महामंत्र के सार को अपनी चौपाई में बांधते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, गुरु बिनि भवनिधि तरयन कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। यानी कि ब्रह्म एवं शिव की भांति समर्थ होने पर भी श्री गुरुदेव का आश्रय पाए बिना इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता। शिष्यों को साधकों को यह सत्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि आत्मतत्व गुरुमय है। श्री गुरु के बिना तप तो किया जा सकता है, सिद्धियां तो पाई जा सकती हैं, चमत्कार तो दिखाया जा सकता है, पर अध्यात्म के सत्य को गुरु के आशीष के बिना नहीं पाया जा सकता। गुरु कृपा के बिना आत्मतत्व का ज्ञान नितांत असंभव है। इस सच्चाई को उजागर करने वाला एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। टीबी कपाली शास्त्री दक्षिण भारत के बहुत ही उद्घट विद्वान थे। वेदों के महापंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। वेद विद्या के साथ तंत्र के महासाधक के रूप में सभी उनको जानते थे। सिद्धियां उनकी चेरी थी और चमत्कार उनके अनुचर। अनेक भक्तों का जमघट उन्हें घेरे रहता था, जिसमें से कुछ सच्चे जिज्ञासु भी थे। इन सच्चे जिज्ञासी शिष्यों में एक MP पंडित थे, जिन्होंने बाद के दिनों में प्रख्यात मनीषी के रूप में महती ख्याति अर्जित की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।